जय श्री राम दोस्तों। मैं केशवर पाल। रामपाल ने एक ये किताब लिख रखा है। इसका नाम रखा है गहरी नजर गीता में। लेकिन दोस्तों वास्तव में यह जो है, इस किताब का नाम होना चाहिए रामपाल तेरी बुरी नजर गीता में। क्योंकि इसमें जो भी लिखा है दोस्तों, यह बुरी नजर से देख लिखा है, गहरी नजर से नहीं। और सारा ही गप्पेबाजी लिख रखा है। तो आज से मैं इस पर एक सीरीज बनाऊंगा, रामपाल तेरी बुरी नजर गीता में। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 जितना बन जाए इसका बनाऊंगा। और संपूर्ण रूप से इसको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा कि रामपाल इसमें कैसे गुमराह कर रहा है। ठीक है, तो आइए, यह पहला भाग है, इसमें देखते हैं रामपाल कैसे गुमराह कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यह रामपाल की पुस्तक है गहरी नजर गीता में, लेकिन इसका नाम होना चाहिए रामपाल तेरी बुरी नजर गीता में। अनुवाद करता है संत रामपाल दास महाराज कबीरपंथी, जबकि इनकी एक ज्ञान गंगा पुस्तक है। इसमें यह लिखते हैं रामपाल जी, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं, कबीरपंथी। ठीक है, तो यह दृष्टि जो है कभी भी बदल सकता है। हम सीधे इसके दूसरा अध्याय में चलेंगे, क्योंकि इसने पहले अध्याय में कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश नहीं की है। जो भी गड़बड़ी किया है दूसरे अध्याय से करना चालू किया है। यह दूसरा अध्याय है दिव्य सारांश। इसका लिखता है कि दिव्य सारांश, आइए थोड़ा दिव्य सारांश इसका पढ़ लेते हैं। लिखता है कि अध्याय 2 के श्लोक 1 से 3 में वर्णन है कि दुखी व रोते हुए अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के शरीर में परिष्ट काल दुष्ट कहेगा ब्रह्म ने कहा कि इस अवसर पर आपका कायरता दिखाना न तो स्वर्ग प्राप्ति है न कीर्ति प्राप्ति है, तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का काम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। अध्याय 2 के श्लोक 4 से 6 में अर्जुन कह रहा है कि भगवान, आपने पूजनीय वरों द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र व बंधुओं को मारकर पाप का भागी होने से अच्छा तो हम भिक्षा का अन्न खाना उचित समझते हैं, और इस रक्त से युक्त राज को भोग कर तो पाप ही प्राप्त करेंगे, फिर न जाने कौन मरे और कौन मारे। अध्याय 2 के श्लोक 7 से 9 में अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूं तथा आपकी शरण में हूं। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर चुकी है। जो मेरे हित में हो वही सलाह राय दीजिए। यदि मुझे कोई सारी पृथ्वी का राज प्रदान करे तथा देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र का शासन भी प्रदान करे, तो भी युद्ध करके पाप का भार सिर पर रखना नहीं चाहूंगा। अर्थात मुझे कोई कितना भी लालच दे, परंतु मैं नहीं देखता हूं कि आपकी कोई शिक्षा मुझे शोक मुक्त कर देगी, अर्थात युद्ध के लिए तैयार कर देगी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार यह कहकर अर्जुन चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं कि जो मेरे हित में हो वही सलाह दीजिए। यानी अर्जुन भगवान से अपने हित की बात को बताने के लिए बोल रहे हैं। तो गीता में जो भी बात कही गई है वह अर्जुन के हित में कही गई है। ठीक है, आगे बाबा क्या लिखते हैं कि गीता ज्ञान बोलने वाले के भी जन्म मृत्यु होते रहते हैं, या वे जन्म मृत्यु का इसमें प्रमाण देंगे। अध्याय 2 के श्लोक 10 से 16 में वर्णन है कि अर्जुन जो दुख में ग्रस्त देखकर मुस्कुराते हुए भगवान बोले कि हे अर्जुन, शोक न करने वाली बात का शोक कर रहा है तथा ज्ञान कह रहा है। पंडितों जैसा विद्वान लोग मरने जीने की चिंता नहीं करते। श्लोक 12 में काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि हम तुम और ये सभी सैनिक पहले कभी नहीं थे या आगे न होंगे, इसलिए दुख सुख सहन करने की हिम्मत रख, और मैं तू तथा ये सब सदा जन्म मरण में ही रहते हैं। दोस्तों, ये अपने से ये बना करके जन्म मरण लिखा हुआ है, और ये बार बार एक चीज का प्रयोग कर रहा है, काल, एक काल ब्रह्म प्रयोग किया नहीं, यहाँ पे प्रयोग किया श्री कृष्ण के शरीर में परिष्ट कर काल ब्रह्म ने कहा। तो ये बार बार काल ब्रह्म का प्रयोग कर रहा है। तो थोड़ा सा हम इसके ज्ञान गंगा से एक चीज आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, यह रामपाल की ज्ञान गंगा है। इसमें यहाँ पे स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना एक प्रसंग लिया है। यहाँ पे कुछ बाणियां लिया है। उन बाणियों में यहाँ पे देखिए 436 नंबर की बाणी लिया और 37-38 नंबर की 2 बाणियां इसने छोड़ दिया। इस बाणी में क्या लिखा था कि इसको ये सब छोड़ना पड़ा, तो आइए देख लेते हैं। यह गरीबदास जी की सदगुरु ग्रंथ साहिब है, श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब, आचार्य गरीबदास साहिब जी महाराज, और यह छपी है लोकनाथ पब्लिकेशन। इसमें पारक का अंग है। पारक के अंग में यहाँ पे ये बाणी छपी है जो रामपाल ने छोड़ रखा है, उसका हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये देखिए,
समतुल नहीं और लिखा है ना, और ये नीचे लिखा हम ब्रह्मचारी सीम। यहाँ पे देखिए समतुल नहीं और नीचे लिखा है यहाँ हम ब्रह्मचारी सीम। इसके बीच में दो बारी जो थी 37-38 नंबर की, इसने छोड़ दिया। इसमें लिखा था, यहाँ पे देखिए, मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे भिंदवश, ममता माया हम रची काल जाल सब जीव, दास गरीब प्राण पद हम दास्तान के पीऊ। यानी एक कबीर साहब जी कह रहे हैं रामानंद जी से, जो ये रामानंद जी की बात को लिखा है कि यहाँ पे स्वामी रामानंद जी के मन की बात जानना। ये प्रसंग यहाँ से चला रहा है, कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। तो इसमें रामानंद जी से कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे भिंदवश। तो यह दुष्ट जो है रामपाल इस चीज को छोड़ दिया लिखना, क्योंकि इसने लिखा था कि गीता ज्ञानदाता काल है। अब उसको ये लगा कि जब हम ये लिखेंगे कि नहीं हमारा द्वारा प्रतिपादित जो कबीर नामक ईश्वर है वही काल है, तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए इसको इसने लिखना छोड़ दिया। ठीक है, तो हम आज अध्याय 2 का 1 से 16 तक का श्लोक देखेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट हम जो है अपनी गीता को खोलते हैं। हमारे पास जो गीता है दोस्तों वह साधक संजीवनी है, स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखित। इसका जो है यह अर्थ 2 अध्याय, और इसका यहाँ पे पहला श्लोक है। पहले श्लोक में संजय उवाच है, संजय बोल रहे हैं कि वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाली वचन बोले। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो संजय हैं इनको दिव्य दृष्टि मिली हुई है। यह संजय हस्तिनापुर से बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसको देख रहे हैं, और यह रामपाल जिसको कुछ भी नहीं मिला हुआ है, यह दुष्ट जो है कहता है कि गीता ज्ञानदाता काल है, और इसका कबीर नामक परमेश्वर बताया हुआ है। तो थोड़ा सा हम इसके सूक्ष्म वेद को भी आपको दिखा देते हैं कि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहा है, ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिखा दें आपको। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशक बम्बई। इसमें एक अध्याय है उग्र गीता। यहाँ पे लिखा हुआ है, श्री कृष्ण गीता जो भाखा सो समरथ सुनबे अभिलाखा। यानी श्री कृष्ण ने जो गीता बोला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक कबीर वाच, अब गीता मैं कहो बखानी, कृष्ण कहा सो अर्जुन मानी। तो इसमें भी ये सिद्ध हो गया कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने कहा था और अर्जुन उसको मान गए थे। ठीक है, और युद्ध किए थे। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है, कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तीसरा में भगवान ने कहा, हे तीर्थानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे प्रथम, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब यहाँ पे अर्जुन वाच है, अर्जुन वाच, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिशूदन, ये दोनों ही पूजा की योग्य है। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक नंबर 6 है, यह हम नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अर्जुन को संदेह है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसी संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखाया था। यह साधक संजीवनी है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11। इस 26 और 27 श्लोक में अर्जुन देख रहे हैं, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो वो देख रहे हैं कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहा है। कर्ण से बड़ी दुश्मनी थी दोस्तों, कर्ण और अर्जुन की बड़ी दुश्मनी थी। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सब के सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से तो कई एक दो चूर हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं।
यहाँ पे दोस्तों जब भगवान अर्जुन जब यहाँ संदेह किए, इसमें अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 में अर्जुन संदेह जब करते हैं कि अत्यंत श्रेष्ठ अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराज के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का संदेह था दोस्तों कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। इसी चीज को यहाँ पे भगवान ने दिखाया 11 में कि तुम निश्चित हो जाओ, ये सब के सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए। 35 में भगवान ने साफ कर दिया था कि ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या मारे हुए हैं, ये समस्या खड़ी हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं, जबकि वो तो सामने खड़े थे। और अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख में वो सब चले जा रहे हैं, कर्ण द्रोण शकुनी तमाम दुर्योधन सब लोग और उनके विपक्ष के मुख्य योद्धा लोग भगवान के मुख में चले जा रहे हैं। तो सामने कौन खड़ा था जब सब लोग मुख में चले गए, भगवान खा ही लिए सबको, तो सामने कौन खड़ा था, ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है भगवान ने भविष्य दिखाया था। भगवान के 2 स्वरूप हैं। अध्याय 10 है, श्लोक संख्या इसका 30 है। अनुवाद यहाँ है। यहाँ पे भगवान ने कहा था कि दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों में ज्योतिषियों में काल हूं मैं। आपने एक विभूति बताए थे कि गणना करने वालों में यानी समय भी मैं ही हूँ, काल हूं मैं। यहाँ समय, तो वहां भगवान के कहने का अर्थ यही था कि अब इन लोगों का समय आ गया है। अब ये लोग मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, यानी इनका समय खत्म हो गया है। और फिर भगवान ने यहाँ 35 में ये भी कहा था कि अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास मैं हूँ। अच्छे काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो उस समय को भी ये भगवान ही खा जाते हैं। समय भी भगवान है और महाकाल भी भगवान है। तो वहाँ पे जो अर्जुन का प्रश्न था, संदेह था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो भगवान ने दिखा दिया कि तुम निश्चित जो है जीतोगे, खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। 7वां में कहते हैं, कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे, यहाँ अर्जुन के प्रश्न है, जो पूछता हूं, जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। यहाँ पे शिष्य तो बन जाते हैं, शरण भी हो जाते हैं और शिक्षा की भी मांग करते हैं, लेकिन अभी भी अपनी अटकलबाजी लगाते हैं। अब इस 8वें श्लोक में देखिएगा, यह 8वां श्लोक है और इसका अनुवाद यहाँ है। कारण कि अभी भी भगवान जो शिक्षा देंगे उन पर इनका भरोसा नहीं है, बता रहे हैं। कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। यानी सरल भी होते हैं, लेकिन अभी भी इनको संदेह है कि भगवान कहेंगे जो उससे भलाई नहीं होगा। ठीक है, आगे 9वें में क्या कहते हैं, हे शत्रु तापन धृतराज, ऐसा कहकर निद्रा को, यहाँ पे संजय वाच है, जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऋषिकेश लिखा हुआ है। तो यहाँ पे संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। संजय देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं और रामपाल को कुछ भी नहीं मिला हुआ, यह दुष्ट देखता है कि काल बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए। हे भक्त वंश उद्भव धृतराज, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश या आगे कहे जाने वाले वचन बोले। ठीक है, तो अब भगवान आगे बोल रहे हैं। यहाँ से भगवान वाच है 11वां में, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता पंडिताई वाली बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। दोस्तों इसी श्लोक का जो है रामपाल यहाँ पे लिखा है कि गीता ज्ञानदाता बोलने वाले के भी जन्म मृत्यु होते हैं। इस दुष्ट को पता या नहीं है दोस्तों कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, यह बात नहीं है, और इसके बाद भविष्य में मैं तू और राजा लोग सभी नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं। यानी हम सदा थे, सदा रहते हैं और सदा रहेंगे। भगवान के कहने का अर्थ था हमारा कभी विनाश नहीं होता। हे रामपाल क्या कहता है कि वो जन्म मृत्यु में। तो दोस्तों यहाँ पे जन्म शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। यह रामचरितमानस में कहा गया है, आगे इसमें भी कहा जाएगा आत्मा के बारे में। तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है कि हम सदा हैं, सदा रहते हैं और सदा रहेंगे।
13 में कहते हैं कि देहधारियों के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। यानी यह शरीर मिलेगी, कुछ दिन रहेगी, फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो सदा रहेगा। भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि भगवान अध्याय 2 के 12 में यही कह रहे हैं कि हम सदा से हैं, सदा रहते हैं और सदा ही रहेंगे। यह आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। और रामपाल क्या लिखा था कि गीता ज्ञानदाता भी जन्म मृत्यु में दुष्ट कहीं का। जन्म मृत्यु शरीर की होती है। भगवान ने 13 में बताया कि यह शरीर जो है जैसे जवानी और जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसा ही यह शरीर मिलती है, कुछ दिन रहती है और कुछ दिन के बाद खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से जन्म मृत्यु की बात नहीं होती। भगवान ये कह रहे हैं कि जो मैं हूँ और जो तू है और ये जो राजा लोग हैं, वो सब एक ही आत्मा है और ये सदा ही अजर, अमर, अविनाशी है। इनका विनाश नहीं होता है। लेकिन तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध करूंगा और मारूंगा तो हमारे द्रोण, भीष्म पितामह या हमारे जो गुरुजन है, ये सब मर जाएंगे और हमें पाप लग जाएगा। नहीं, तू मारेगा तो भी, चाहे मारेगा नहीं तो भी, जब इनका समय हो जाएगा तो ये शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि यह शरीर सदा के लिए नहीं मिला है दोस्तों। तो भगवान अर्जुन को यही समझाने का प्रयास किए थे इस वीडियो में। तो बस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।